पाकिस्तान मर जाएगा। बॉस, ये पाकिस्तान को मारने की लड़ाई नहीं है। सच क्या है ये आज आपको पाठशाला में समझना चाहिए कायदे से। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पानी देने के उस कांग्रेसी ब्लंडर को सुधार रहे हैं, जिसे मोदी जो है ना सालों साल से देखते आए और मन में लेके बैठे थे कि इसको तो ठीक करूंगा। लेकिन आग तो लगी है, क्योंकि आप देखिए कि साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में तब की नेहरू सरकार ने 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। साथ में पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपया भी दिया। किस बात का बॉस? पानी ले जाओ, पैसा ले जाओ, क्या हवा में चल रहा है? और ये आज के टाइम में करीब 5,500 करोड़ रुपया बैठता है जो उस समय पाकिस्तान को भारत ने दे दिया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सालाना 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी मिलता है, जबकि भारत के पास मात्र 3 करोड़ एकड़ फीट पानी बचता है। इस समझौते के तहत 6 नदियों वाली सिंधु प्रणाली के पानी पर भारत का अधिकार सिर्फ सिंचाई और नदी प्रवाह पनबिजली परियोजनाओं तक सीमित था। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पूरा 100% अधिकार है, और भारत के पास जो 3 पूर्वी नदियां हैं उसके सिर्फ करीब 20% पानी पर ही सीमित अधिकार मिला है। यह क्या तमाशा है बॉस? और इसलिए आज तक जम्मू कश्मीर में वाटर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं बन पाई। इससे जम्मू कश्मीर को सालाना 80 करोड़ रुपए के बिजली उत्पादन का नुकसान होता है। इस समझौते की वजह से ही अब तक भारत अपने डैम्स का सही से रखरखाव नहीं कर पाया, उसका नुकसान अलग है। सिंधु जल समझौते के समय कैसे भारत के हितों को नजरअंदाज किया गया, आज आपको जानना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ये गलती सुधार रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ये भारत का पानी है, तुमको क्यों जाएगा भाई? क्योंकि हमने ब्लंडर कर दिया तो तुम लेते रहोगे। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें हैं। आप देखिए क्या क्या हुआ है जिसको नरेंद्र मोदी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भारत की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। भाई, सिंधु जल समझौते के बारे में आपको बताता हूं। सिंधु बेसिन के किनारे की बात आपको बता रहा हूं। यहां पे खेती की कुल जमीन अगर आप देखेंगे, सिंधु बेसिन में खेती की कुल जमीन जो वहां पर मौजूद थी उस समय, वो थी 650 लाख एकड़। इतनी जमीन थी, ठीक है? ये सिंधु बेसिन की बात कर रहा हूं, जहां से ये पूरा पानी जाता है। पाकिस्तान के पास कितनी थी? पाक की जमीन इसमें से कितनी थी भाई? इसमें से 60%। ठीक है भाई, खेती की जमीन 60% पाकिस्तान के पास। भारत के पास कितनी थी? भारत के पास थी 40%। ठीक है? अब समझौता आपने क्या किया बॉस? पाकिस्तान को कितना पानी मिला? पाकिस्तान को आपने पानी उठा के दे दिया कि भाई समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी आपने दे दिया 80%। 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया। 3,461 एकड़ फीट पानी प्रति एकड़। और भारत को कितना पानी दिया आपने? 20%। ये कौन सा समझौता नेहरू कर रहे थे बॉस? मतलब पाकिस्तान की के पास जो खेती के लायक जमीन है और जो भारत के पास जमीन है, उसमें डिफरेंस कितना है? मात्र 20% का। और जो दोनों को पानी मिल रहा है उसमें डिफरेंस कितना है? 60% का। कौन से हिसाब से कैलकुलेशन किए नेहरू बॉस? मात्र 20% ज्यादा जमीन पाकिस्तान के हिस्से में थी, तो 3 गुना पानी ज्यादा उसको कौन बात कर दे दिए आप उठा के? यह नरेंद्र मोदी की तकलीफ है कि भारत का पानी, मेरा पानी कैसे चला गया पाकिस्तान को भाई? और इसलिए नरेंद्र मोदी यह कर रहा है। और पंडित नेहरू खुद जानते थे कि सिंधु जल समझौता भारत के हित में नहीं है, और यह बात उनको बार बार समझाई गई थी। खुद कांग्रेस के सांसद उस वक्त समझा रहे थे और इस समझौते का विरोध कर रहे थे। नेहरू सुनने को तैयार नहीं। सिंधु जल समझौते को लेकर 30 नवंबर 1960 को लोकसभा में 2.5 घंटे के करीब बहस चली, चर्चा चली, और इसमें कांग्रेस के ही कई सांसदों ने इस समझौते का विरोध किया। राजस्थान और पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने सिंधु जल समझौते का मसौदा तक सदन में फाड़ दिया कि भाई राजस्थान का नुकसान होगा, पंजाब का नुकसान होगा, क्या कर रहे हैं आप नेहरू जी? कांग्रेस सांसदों का कहना था कि इस समझौते से पंजाब और राजस्थान में फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। एक सांसद अशोक मेहता ने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों को देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए वही लोग देश को धोखा दे रहे हैं। जब सिंधु जल समझौते का विरोध हो रहा था तब नेहरू का यह मानना था कि यह संकीर्ण मानसिकता का विरोध है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि लोग इस मामले की जटिलता को समझ नहीं पा रहे। लेकिन 3 महीने के अंदर ही 28 फरवरी 1961 को नेहरू ने खुद अपनी गलती को माना और कहा कि मुझे लगता था कि यह समझौता हमारे लिए अन्य परेशानियों पर समझौते का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम जहां थे वहीं पर अटके हुए। तो आपको तो 3 महीने में समझ में आ गया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, पाकिस्तान समझ नहीं सकता। आपके कांग्रेस के सांसद नेहरू को समझाते रह गए कि बॉस ये गलत कर रहा है, नहीं सुने।
प्लेट में उठा के भारत के हक का पानी दे दिया कि लो ले जाओ भाई। 3 महीने में आपको तो समझ में आ गया कि गलती हो गई, लेकिन वो सुधारे क्यों नहीं गलती? वो सुधारने के लिए कोई नरेंद्र मोदी लग रहा है और नैरेटिव ये बन रहा है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी ले रहा है। पाकिस्तान का पानी नहीं ले रहे हैं बॉस, हमारा पानी है जो किसी ने उठा के दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि सिंधु जल समझौता करके भारत के हक का पानी पाकिस्तान को देने का इंतजाम किया गया था। यह नेहरू का ब्लंडर था। आप सुनिए पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने की वजह क्या बताई थी। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? पाकिस्तान भारत का खून बहाता रहा और भारत के हक का पानी भी लेता रहा, लेकिन पहले की सरकारों में इसे रोका नहीं गया। नरेंद्र मोदी ये काम कर रहे हैं और भारत के हक के पानी के लिए लड़ रहे हैं, और वो ये काम आज से नहीं कई साल पहले से कर रहे हैं। जैसे पहला एक्शन साल 2016 में उरी टेरर अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की चेतावनी दी थी और वर्ल्ड बैंक को तभी आगाह कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोका तो भारत सिंधु जल समझौता तोड़ देगा। यानी भारत के हक की लड़ाई का बेस बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया था। दूसरा एक्शन साल 2019 पुलवामा टेरर अटैक के बाद सिंधु जल समझौते पर वर्किंग ग्रुप बनाया गया। रावी नदी से भारत के हक के पूरे पानी के इस्तेमाल के लिए 3 विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया। तीसरा एक्शन साल 2023 भारत के किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। इसके विरोध में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिंधु जल समझौते में बदलाव करने की मांग कर दी और कह दिया कि एक तरफा समझौता नहीं चलेगा। चौथा एक्शन साल 2024 मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते में जरूरी बदलाव करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया, जिसमें कहा गया कि यह समझौता पुराना और पक्षपाती है। तब सिंधु जल समझौते के विरोध में भारत ने परमानेंट इंडस कमीशन की बैठक रद्द कर दी थी। यानी रातों रात नरेंद्र मोदी उठे और कुछ कर दिया वाला हिसाब नहीं है। उनके दिमाग में यह बैठा हुआ था कि यह भारत का हक का पानी पाकिस्तान जा रहा है, और इसलिए जब सबसे ज्यादा लोहा गर्म था उन्होंने हथौड़ा मार दिया और एक्शन ले लिया। और अगली बार आपसे कोई कहे ना कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है तो उसको याद दिलाइएगा कि हेलो, यह पाकिस्तान का पानी नहीं है, यह भारत का पानी है जो अब हम अपने यहां ले रहे हैं, अपने यहां लाने का इंतजाम कर रहे हैं। हमारा पानी था जो पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान का पानी रोक दिया, यह मत बोलना अगली बार से। पहलगाम अटैक के बाद सिंधु जल समझौते के खिलाफ मोदी ने फाइनल एक्शन लिया और समझौते को स्थगित कर दिया, और अब भारत ने कह दिया है कि सिंधु जल समझौता दोबारा बहाल नहीं होगा। यह इतिहास बन चुका है। भारत ने अब वर्ल्ड बैंक से एक बार फिर दो टूक कह दिया है कि वो सिंधु जल समझौते को दोबारा शुरू करवाने की कोशिशों में अपना टाइम बर्बाद न करे, क्योंकि भारत सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल चुका। भाई वर्ल्ड बैंक को कह दिया ना, बेकार समय क्यों बर्बाद करो, हम नहीं करेंगे, कोई चांस नहीं है इसके बहाल होने का। भारत ने वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब सिंधु जल समझौते से जुड़े किसी विवाद की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अब यह समझौता नहीं मानता। भाई क्यों पड़े हो चक्कर में। भारत ने वर्ल्ड बैंक को कहा है कि वो पाकिस्तान की शिकायत पर जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर जो सुनवाई कर रहा है उसे रोक दे। दरअसल भारत की इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर वर्ल्ड बैंक सुनवाई कर रहा है और भारत की इन परियोजनाओं का डिजाइन समझौते का पालन करता है या नहीं ये देख रहा है। लेकिन भारत वर्ल्ड बैंक को समझा रहा है कि तुम बेकार कर रहे हो यार, हम नहीं सुनने वाले, हम नहीं मानने वाले अब इसको। वर्ल्ड बैंक को भारत ने साफ कह दिया है कि जब सिंधु जल समझौता ही नहीं रहा तो सुनवाई करने का कोई मतलब भी नहीं। अब भारत वही करेगा जो उसके हक में होगा, और अपने हक का पानी इस्तेमाल करने से भारत को अब कोई नहीं रोक सकता।
मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता खत्म करके बता दिया है कि जो नाइंसाफी नेहरू ने भारत के साथ होने दी थी वो अब नहीं चलेगी। भारत अब अपने हक का पूरा पानी लेकर रहेगा और इसके लिए मोदी सरकार ने फॉरवर्ड प्लानिंग भी की है। भारत एक नया 113 किलोमीटर का कैनाल सिस्टम बनाने वाला है जो कि सिंधु जल समझौते के पानी को इस्तेमाल करेगा और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा तक इसका पानी पहुंचेगा। यह कैनाल सिस्टम रावी, ब्यास और उज नदी को तो जोड़ेगा। इस कैनाल से कुल 13 प्रमुख स्थानों को जोड़ा जाएगा। इससे भारत का कैनाल सिस्टम करीब 800 किलोमीटर का हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर से सीधे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल तक जाएगा। इसके अलावा भारत अब 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को भी जल्द पूरा करेगा। यह प्लांट है पकलदुल 1000 मेगावाट का, रतले 850 मेगावाट का, कीरू ये 624 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और क्वार ये 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यानी नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है, उसमें सालों की मेहनत लगती है।